कर्म फल और अपरिहार्य। अब कर्म फल क्या होता है? जो संस्कृतियां, जो धर्म, जो दर्शन आत्मा में विश्वास करते हैं, वो कर्म में विश्वास करते हैं। हर एक ने उसका अलग अलग नाम दिया है। किसी ने पुण्य पाप कहा है, किसी में कर्म रज कहा है, किसी ने जो है वो देव कहा है, किसी ने अदृष्ट कहा है। हर एक दर्शन ने उसका अलग अलग नाम है, लेकिन उसका आशय एक ही है कि ये जो हमारी आत्मा है, ये कर्मों से आबद्ध होने के कारण जो है ये संसार के अंदर भटक रही है 84 लाख जीवा योनि के अंदर। और इस भटकन को दूर करना, इससे बिल्कुल विलग होना है, ये हमारी सिद्धि की प्राप्त होनी है। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर जो हमारे जीवन को 4 भागों के अंदर बांट दिया गया है कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम ये शरीर की आवश्यकता है। हर शरीर जब युवा होता है तो काम इसमें ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, और अर्थ से हमारा जीवन यापन होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, वो सारा अर्थ से चलता है। अब प्रश्न ये है कि ये तो नेचुरल आवश्यकता है, हम थोड़ा आगे बढ़े, हम यहीं तक सीमित नहीं है। हमारी वेस्टर्न कल्चर तो यहीं तक अर्थ और काम तक जो है वो जाके रुक गई। हम यहां तक नहीं रुके, हम आगे चले। धर्म सेतु है सिद्धि को प्राप्त करना, और अर्थ और काम को जोड़ना है। धर्म सेतु का काम करता है, इसलिए धर्म से हमारा विकास होता है, और विकास करते करते हम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए कि ये सारा एक सिस्टम है, एक वे ऑफ लिविंग है, एक लाइफ स्टाइल है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, साइंस ऑफ लिविंग जो हमारे यहाँ बताई गई है। तो इन सब के हमारी पूरी भारतीय संस्कृति के मूल के अंदर जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं, जिसके केंद्र में आत्मा है, वहां उन्होंने कर्म को माना है। कर्म का अर्थ क्या हुआ कि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं। जब वर्षा ऋतु होती है तब किसान क्या करता है कि जो बीज उसको बोना है, रबी की फसल या गरीब की फसल या रबी और या खरीफ की फसल को बोना होता है, तो वो जिस तरीके से बीज होते हैं उन बीज को जो हल के द्वारा, चाहे ट्रैक्टर से बोए, चाहे जो है वो ऊंट के माध्यम से बोए, चाहे जो है बैल के माध्यम को हल कर चला करके बोए, बीज बोता है। और बीज बोने के पहले किसान स्वतंत्र है। हियर लाइज द पॉइंट, कर्म फल, कि वह बीज बोने के पहले स्वतंत्र है कि वो बाजरा बोए या गेहूं बोए, मूंग बोए, मोठ बोए, ग्वार बोए, क्या बोना चाहता है, उसके पहले जैसी जैसी जो जमीन है उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन एक बार बीज डाल दिया, बाजरा डाल दिया, तो बाजरा ही उगेगा। बाजरा डालने के बाद में वो इंतजार करे कि मुझे गेहूं मिलना चाहिए, वो संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा जो इस शरीर से आबद्ध है, ये जो शरीर है एक मंदिर है, और इस मंदिर के भीतर जो है हमारा प्रभु विराजमान है, वो शुद्ध आत्मा भगवान है, और हर जीवित प्राणी में विराजमान है। छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, ऊंट, बैल, घोड़ा, गधा, कुछ भी हो, हर एक जीवित प्राणी के अंदर भीतर जो है वो शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु विराजमान है। और उसको जो शरीर मिला है, अब देखिए हियर लाइज द पॉइंट, उसको जो शरीर मिला है वो कर्म फल के अनुसार मिला है। कोई कुत्ता बना है, कोई बैल बना है, कोई मनुष्य बना है, कोई नारकी का जीव है, कोई जो देवगति का जीव है, ये सब कर्म फल के अनुरूप बना है। इसीलिए आज का विषय है कर्म फल अपरिहार्य है। कर्म आपने जो ही कॉज डाल दिया, कर्म बीज डाल दिया, तो कर्म बीज डालने के बाद में वो कर्म फल देगा, कर्म परिणाम देगा, और उसी के अनुरूप आपका जीवन होगा, उसी के अनुरूप आपका शरीर होगा, और उसी के अनुरूप ही सारी आपकी जीवन की प्रक्रिया होगी। इस जीवन को जीने के लिए हमारे पास में 3 बड़े साधन हैं, मन, वचन और काया। ये पंचेंद्रिय जीव के होते, पर बेचारे कुछ ऐसे एकेंद्रिय जीव है जिनके मन नहीं होता, वचन नहीं होता, केवल काया होती है, लेकिन वो भी जीते हैं।
वो भी कर्म का बंधन करते हैं, वो भी कर्म फल को प्राप्त करते हैं, और वो भी जो है कर्म बीज को डालते हैं। उनका विकास बहुत कम होता है। और हम मनुष्य हैं, हम पूर्ण विकसित प्राणी हैं। एकेंद्रिय के जीव, बेंद्रिय के जीव, तेंद्रिय के जीव, चतुरिंद्रिय के जीव, पंचेंद्रिय के जीव, एकेंद्रिय के जो जीव होते हैं, जैसे पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये सब स्थावर जीव है, वो एकेंद्रिय के जीव है। इनके शरीर, लेकिन इनके हर एक अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय के माध्यम से जो है वो कर्म जो है बीज डालते हैं, और वो कर्मों का बंधन करते हैं। कर्म बीज डालिए, कौज कहिए, कर्म बंधन कहिए, सारे पर्यायवाची है। वो डालता है, और वो डाल करके और फिर आने वाले समय के अंदर उसका भुगतान करता है। उसका जो कर्म फल मिलता है, उसको कर्म परिणाम मिलता है। तो मैं आज इस शीर्षक के माध्यम से क्या कहना चाहता हूं कि जो आपने बीज डाल दिया, जो आपने कौज डाल दिया, जो आपने कर्म फल डाल दिया, तो वो पक करके जो है, वो जो कर्म बीज डाल दिया, वो पक करके कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप में आएगा, और वो आपको भुगतना होगा, निश्चित रूप से भुगतना होगा। चाहे कोई बड़ा से बड़ा भगवान ही क्यों न हो, राम क्यों नहीं हो, कृष्ण क्यों नहीं हो, ऋषभ क्यों नहीं हो, महावीर क्यों नहीं हो, सब ने अपने अपने कर्मों को, फलों को भुगता है। और अप्रिय व आर्य है, उन्होंने किसी न किसी जन्म में कॉजेज डाले हैं, उन्होंने ओपिनियन दी है, उन्होंने प्रतिक्रिया की है, और उन्होंने भाव को बिगाड़ा है, अच्छा किया और बुरा किया है, तो वह कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप के अंदर आज उसको भुगतना पड़ रहा है।